हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। आपने मेरी जो पहली स्ट्रेटेजीज है वे काफ़ी पसंद की है। पहली तो मैंने आपको 15 मिनट के कैंडल के हाई लो की स्ट्रेटेजी बताई थी। हाई लो जब ब्रेक होता है वो आपने काफ़ी पसंद की। एक मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, वो आपने काफ़ी पसंद की। एक फिर मैंने आपको 3 मूविंग एवरेज से बाइंग और सेलिंग बताया था कि एक 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, एक हमारा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, एक 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए तब बाइंग पोजीशन बनती है। वहीं सेलिंग के लिए भी मैंने आपको बताया था, जो भी था ऊपर इसका अपोजिट था 55, 21 और 9, और कैंडल इसके नीचे होनी चाहिए। तो ये तीनों स्ट्रेटजीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मिल जाएगी। आज फिर मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस न कर दे और आप डिटेलिंग में समझे। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी की लिमिटेशन जान लेते हैं। पहली चीज, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बनाई गई है। आप इसे अगर 1 डे से ज्यादा का आप टाइम फ्रेम लगाओगे, जैसे यहाँ पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, 1 डे से आप ज्यादा टाइम फ्रेम लगाओगे तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करने की। इवन कुछ जगह तो वो लाइन शो ही नहीं करने की। साफ साफ आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंट्राडे के लिए। जिस इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे वो आपको साफ साफ बता देगा कि 1 डे से 1 डे पे भी अप्लाई नहीं होने का। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पे हम 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला तो है वीवेप, दूसरा है MACD। ठीक है, MACD। इन दोनों को मिक्स करके हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और बाइंग और सेलिंग की पोजीशन लेंगे। दूसरा जो स्ट्रेटजी है ये इंडेक्स पे आपको शो नहीं करने की। इंडेक्स पे आपको MACD मिल जाएगा लेकिन वीवेप नहीं लगने का। इसे आप फ्यूचर में लगाएंगे या फिर चाहे वो निफ्टी का फ्यूचर हो या फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो या फिर कोई स्टॉक हो, आप वहां पे इसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको क्या रखना है, जो बेस्ट चीज है मैं कहूंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट रहेगा, सबसे ज्यादा बेस्ट। इवन आप अगर 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको पर्सनली जो सजेशन दूंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ज्यादातर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, हर जगह मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा प्रीफर करता हूं। चाहे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर मैं सपोर्ट देख रहा हूं, या मैं रेजिस्टेंस जोन को पहचान रहा हूं, ज्यादातर मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है और आपको एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती होगी। तो मुझे पर्सनली पसंद है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और इस स्ट्रेटजी में भी हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही लगाएंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से? चलो अब स्ट्रेटजी लगाते हैं और कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है आपको, सबसे पहले टाइप करना है वीवेप। यहाँ पे मैंने ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो बैंक निफ्टी जून फ्यूचर। आप फ्यूचर लगाना है किसी भी उसका, तो यहाँ पे आपको एक लाइन, ब्लू लाइन दिखाई दे रही होगी। हम इसे डिटेल में समझेंगे, कब बाइंग कब सेलिंग, आपको ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ये अप्लाई हो रही है। अब हम चलते हैं इंडेक्स में। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडाइसिस। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाता हूँ वीवेप। वीवेप देखो यहाँ पे इंडिकेटर लग गया, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इंडेक्स पे काम नहीं करेंगे। ज्यादातर जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो हमने 5 मिनट वाली डिस्कस की थी, वो हमने इंडेक्स पे ही डिस्कस की थी। साथ ही साथ जो 15 मिनट के हाई लो ब्रेक वाली स्ट्रेटेजी थी वो भी हमने इंडेक्स पे डिस्कस की थी। साथ ही साथ जो 3 मूविंग एवरेज थे 9, 21 और 55, ये भी हमने इंडेक्स पे लगाए थे। पर लेकिन जो आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं ये आपको फ्यूचर पे लगानी है। देखो मैं आपको स्टॉक्स पे भी इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पिन पॉइंट मिस मत कर देना। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मैं आपको बड़े मूव भी लेना सिखाऊंगा, छोटे मूव भी लेना सिखाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं,
वो 5 मिनट की वीडियो देखे और चले गए, फिर अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेटेजी, फिर बोलते हैं हमारा तो लॉस हो गया। वीडियो को वो ध्यान से नहीं देखते, पॉइंट मिस कर देते हैं। कभी कभी हम लास्ट की 10 सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाती है, या बीच में कहीं कुछ 5 सेकंड का हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो उसी चीज को मिस कर देते हैं, फिर काट काट के देखते रहते हैं। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो चाहे बाद में देख लेना, सोते टाइम देख लेना, या फिर जब आप फ्री हो तब देख लेना, पर लेकिन शुरू से एंड तक देखना, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाए। समझ गए आप अच्छे तरीके से? तो पहला तो इंडिकेटर हमारा ये लग गया, जो कि आपको ये वीवैप नजर आ रहा है। इसे अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। दूसरा इंडिकेटर हम लगा लेते हैं MACD। सेटिंग में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको, चाहे वो MACD की हो या फिर वीवैप की हो, दोनों इंडिकेटर लग गए। अब यहां से हम एक चीज नोटिस करते हैं, हमें बाइंग सिग्नल कब मिलेगा और सेलिंग सिग्नल कब मिलेगा। पहले तो हम वीवैप को अलग समझेंगे और MACD को अलग समझेंगे, फिर हम देखेंगे, दोनों को क्रॉस चेक करेंगे और फिर बाइंग और सेलिंग निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ एक उस पे सेलिंग या बाइंग नहीं करनी, कंफर्मेशन दोनों ही तरफ से होना चाहिए। अगर एक तरफ से हमें बाइंग का कंफर्मेशन मिल रहा है, दूसरी तरफ से नहीं मिल रहा, तो ट्रेड नहीं करना। अगर एक तरफ से यहां से बाइंग का मिल गया, यहां से नहीं मिल रहा, तो ट्रेड नहीं करना। यहां से भी बाइंग का होना चाहिए, वीवैप से भी, और MACD से भी बाइंग का होना चाहिए। उसी के बाद आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। तो चलो इसकी अब देखते हैं। मान लो ये वीवैप लाइन है, देखो ये ऐसे बनी हुई है, इसे जस्ट एग्जांपल समझो। किसी कैंडल ने इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग नीचे दे दी, इसका मतलब क्या है? सेलिंग पोजीशन। आप नेक्स्ट कैंडल पे सेल कर सकते हैं। ये तो इसका सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए हम MACD का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आप इसे समझो, आपको सेलिंग का पता चल गया। फिर दूसरा एग्जांपल लो, ये MACD लाइन है, किसी कैंडल ने इसे ऊपर की तरफ कट किया और क्लोजिंग भी ऊपर दे दी। क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रखना, मेरी हर स्ट्रेटेजी में कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, उसी के बाद आप इसे स्ट्रेटेजी मानेंगे। मान लो कैंडल ऊपर गई और ये नीचे आके क्लोजिंग यहां पे दे दी, ये कट नहीं किया, इवन इसने कट कर दिया लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, यहां पे क्या काम कर रही है? रेजिस्टेंस की तरह काम कर गई। तो क्लोजिंग भी इसकी ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हम इसे कट मानेंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर लेंगे? बाइंग। अगर ये नीचे से ऊपर को काट रही है तो बाइंग, अगर ऊपर से नीचे को काट रही है तो सेलिंग। तो हमें वीवैप लाइन का सिग्नल पता चल गया कि कब बाइंग मिल रहा है, कब सेलिंग मिल रहा है। देखो, कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो रिपीट करके देखो। अब नीचे आते हैं, MACD को समझते हैं। MACD में क्या है? जब भी देखो, आपको कलर से नहीं देखना है, हर उसमें आपको कलर अलग मिल जाएगा। हो सकता है किसी उसमें आपको कलर ये मिल जाए रेड, जो वीवैप लगी है यहां पे कलर रेड मिल जाए। इवन आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं, पर कलर ज्यादा मैटर नहीं, कलर वलर के चक्कर में मत पड़ो। यहां से जाके आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं जो भी चाहे, पर कलर के चक्कर में चीजों को समझने पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो। अब MACD पे आते हैं। MACD पे क्या होता है? देखो, यहां पे हमें क्या मिला? सेलिंग सिग्नल। ठीक है, यहां पे क्या मिला? बाइंग सिग्नल। यहां पे क्या मिला? सेलिंग। यहां पे क्या? बाइंग। यहां पे सेलिंग, यहां पे बाइंग, यहां पे सेलिंग, यहां पे फिर से बाइंग, यहां पे सेलिंग, यहां पे बाइंग, यहां पे फिर से सेलिंग। अब ये मैं कैसे पहचान पाया? आप यही सोच रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। जब भी जो ये ब्लू वाली लाइन है ये रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ कट करती है, तब सेलिंग सिग्नल मिलता है। ये देखो सेलिंग, यानी कि ये मान लो ये क्या है? हमारी रेड वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन ने इसे नीचे की तरफ कट कर दिया, तो ये क्या होगा? सेलिंग। ये रेड वाली लाइन थी और ये ब्लू वाली लाइन। ठीक है, अगर ये रेड वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन ने इसे ऊपर की तरफ कट कर दिया, तो ये क्या मिला? बाइंग। समझ गया? जैसे यहां पे ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट किया तो क्या सिग्नल मिला? बाइंग। यहां क्या मिला था? सेलिंग। यहां पे देखो, ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ कट कर दिया तो हमें क्या मिला? सेलिंग। यहां पे देखो, यहां पे ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट कर दिया तो क्या सिग्नल मिला? बाइंग। तो आपको इसका भी बाइंग और सेलिंग समझ में आ गया। मैंने MACD का भी बाइंग और सेलिंग आपको बता दिया। MACD का भी पता लग गया और वीवैप का भी पता लग गया, दोनों का पता लग गया। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले तो हमें पता लगाना था, पहली चीज हमें पता लग गई, पहले तो यही हो गया, आप इंडिकेटर लगा लो। दूसरी क्या है, हमें दोनों का बाइंग और सेलिंग पता चल गया कि बाइंग सिग्नल कब मिलता है, सेलिंग सिग्नल किस सिचुएशन में मिलता है, ये चीज पता लग गई। तीसरी चीज है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम लेना है आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम। समझ गए आप अच्छे तरीके से। देखो आप यहां पे टाइम फ्रेम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हर किसी का मतलब प्रैक्टिस अलग होती है, पर लेकिन मुझे जो ज्यादा एक्यूरेसी मिली है वो मुझे मिली है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे चीजें बदल गई, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, चीजें बदल गई। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। देखो यहाँ पे अब सारी चीजें और चीजें बदल गई, समझ गए आप अच्छे तरीके से। चलो अब देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी ने हमें क्या सिग्नल दिया, कैसे सिग्नल दिया। यहां पे देखो, थोड़ा सा जूम कर लूं मैं जिससे कि सारी चीजें डिटेलिंग में समझ में आए। ओके, ये देखो, अब ये 4th को, यानी कि आज मार्केट ओपन हुआ, 4th को देख सकते हो आप, 4 जून को, ठीक है। यहां पे इसने इसे ऊपर की तरफ कट कर दिया पहले ही कैंडल ने, और क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा, बाइंग का सिग्नल। एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझना। ऊपर क्या मिलेगा, बाइंग का सिग्नल। हम नीचे आए, क्रॉस चेक करनी, बिना क्रॉस चेक करे पोजीशन नहीं बनानी। नीचे आए हम, एमएसीडी पे आए, एमएसीडी ओवरलैप कर रहा है, कोई सिग्नल हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ट्रेड नहीं करनी। समझ गए आप अच्छे तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो फिर से देखो, आगे बढ़े हम, इंतजार किया हमने, इस वाली कैंडल ने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिला, सेलिंग का सिग्नल। नीचे आया, एमएसीडी अभी भी ओवरलैप कर रहा है, हल्का सा इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, लेकिन अगर ओवरलैप कर रहा है हम नहीं करते, रिस्क क्यों ले, ठीक है। मतलब अगर पूरी तरीके से कंफर्म सिग्नल नहीं है तो यहां पे हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तो यहां पे भी ट्रेड नहीं करते। पर लेकिन इसने हल्का सा सिग्नल दिया है, अगर आप यहां पे सेलिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हम तो, क्योंकि मार्केट आज भी खुलने वाला है, कल भी खुलेगा, 10 दिन बाद भी खुलेगा, 1 साल बाद भी खुलेगा, 10 साल बाद भी खुलेगा। अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। पर इस चक्कर में अगर आपको सिग्नल कंफर्म नहीं है, इस चक्कर में आप अपना कैपिटल सारा खो दोगे। इससे बढ़िया तो कैपिटल को सुरक्षित रखना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। तो चलो, इस वाली कैंडल पे भी नहीं किया, इस वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ कट कर दिया और क्लोजिंग भी ऊपर दे दी। इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हमें क्या डालना है, बाइंग से, तो इसने बाइंग सिग्नल दे दिया। नीचे गए एमएसीडी पे, एमएसीडी ने हमें सेलिंग सिग्नल दे दिया। इसका मतलब एक बाइंग दे रहा है, एक सेलिंग दे रहा है, तो नहीं करनी, दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए, बाइंग। चलो फिर हमने अगली कैंडल पे देखा, इस वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया, कोई बात नहीं, कट नहीं किया। इस वाली कैंडल ने नीचे की तरफ कट कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे दे दी, इसका मतलब सेलिंग सिग्नल दिया। नीचे गए हम एमएसीडी पे, एमएसीडी ने भी सेलिंग सिग्नल दे दिया, इसका मतलब ये भी सिग्नल कंफर्म, ये भी सिग्नल कंफर्म, सेलिंग पोजीशन डाल दो। और ये देखो कितना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिला है। अब निकलना कहाँ है, ये भी तो सवाल है, निकलना कहाँ है। या तो ये देखो यहां पे निकल जाओ, ये कट मिल जाए आपको, ये वाला कट मिल जाए, इनका क्रॉसओवर मिल जाए ऊपर की तरफ, या फिर इसमें से कोई कैंडल इसे कट कर दे, यानी कि इसे कट कर दे, तो इतना प्रॉफिट लेके आप निकल जाओ, ठीक है। ये चीजें समझने की होती है। या फिर अगर आपको 3 to 4% मिल रहा है तो निकल लो, क्यों तो इस सिग्नल का वेट कर रहे हो, क्यों इस सिग्नल का वेट कर रहे हो। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट पैसा मिले, क्योंकि देखो हर इंसान का ट्रेडिंग करने का पर्पज अलग होता है। जो छोटा ट्रेडर होता है वो सोचता है बस दिन के 500 रुपये आ जाए, मजा आ जाए, या दिन के 1000 रुपये आ जाए तो मजा आ जाए। कुछ लोग इतने में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिन में महीने में 22 दिन लगभग मार्केट खुलता है, और 22,000 रुपये हो जाएंगे, अगर दिन के 1000 रुपये बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। कुछ ट्रेडर सोचते हैं कि कम से कम 2000 रुपये आ जाए दिन के,
कुछ 40-50 हजार भी सोचते हैं, 40K 50K, कुछ 1 लाख भी कमाते हैं। देखो सबके अपने अपने टारगेट अलग होते हैं, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपके टारगेट बड़े सिर्फ और सिर्फ तब होने चाहिए जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाए कि कहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। जैसे मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखा दिया, तो आपको पता रहे कि कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके डाउनफॉल दिखा दिया। तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाओ, बड़े ट्रेड तब डालो। मैं ये नहीं कहता कि आप 500 का ही टारगेट रखो या 2000 का टारगेट रखो, क्योंकि कभी कभी मैं आपको क्या कहूंगा, जब इंसान शुरू शुरू में मार्केट में आता है तो वो लालच के चक्कर में, मान लो एक इंसान सोचता है कि बस उसके 500 रुपए आ जाए बस दिन के, और वो खुश है, पर गलती से उसके 2000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या बैठा रहता है कि ये और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा, तो वो इंतजार करता रहता है उनको और फायदा हो जाए, 3 का हो जाए, 3K 4K हो जाए, 5K हो जाए। पर अचानक एक बड़ी कैंडल आती है और उसका सारा प्रॉफिट ले जाती है, उसका एसेलेट कर देती है। जहां उसका 5K या 3K या 2K प्रॉफिट हो रहा था, वहीं पता चला उसका 5K लॉस हो गया। क्योंकि जब प्रॉफिट होता रहता है, इंसान छोटे से ही प्रॉफिट में निकल लेता है, लेकिन जब वो लॉस होता रहता है, वो बेटर रहता है कि मार्केट नीचे आ जाए। मार्केट नीचे आता ही नहीं, आपने देखा होगा, कई बार हुआ होगा ऐसे। तो इस चक्कर में मत रहो। अगर आपका टारगेट है 500 या 1000, आपको वो अचीव हो रहा हो, चाहे 1100 मिल जाए, तो मतलब लेके निकलो। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका 1100 प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट था 1000 रुपए का दिन का। मैं छोटे ट्रेडर के लिए बता रहा हूं, मैं बड़े ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मतलब उन्हें तो एक्सपीरियंस है या पैसा है, उनका आने जाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आज खो दिया कल कमा लेंगे वे। तो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लो, चाहे फिर दोबारा से ट्रेडिंग ले लो। जब 1000 का लॉस हो जाए आपका, फिर एग्जिट मार लो, ठीक है। 1000 मतलब 1100 रुपए का रिस्क ले लो। पर पहले जो आपका दिन का प्रॉफिट होता है, जो टारगेट होता है, उसे अचीव होते ही तुरंत प्रॉफिट बुक करो। चलो हम यहां भावनाओं में बह गए, पर लेकिन ये चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि मतलब अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसे शेयर कर लेना चाहिए। तो यहां पे हमें बाकी पूरे दिन कोई सिग्नल नहीं मिला। चलो बैक टेस्टिंग करते हैं, पीछे आते हैं, हम 3 तारीख को देखते हैं, 3 तारीख को क्या सिग्नल मिला। इसने पहली कैंडल ने इसे ऊपर की तरफ कट कर दिया, कट कर दिया। इसका मतलब क्या सिग्नल दिया, बाइंग सिग्नल दिया। नीचे आए एमएसीडी पे हम, रुको मैं इसे थोड़ा सा वो कर लेता हूं, इधर को कर लेता हूं, इससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहां पे इसने बाइंग सिग्नल दे दिया, नीचे आए एमएसीडी पे। एमएसीडी ने बाइंग सिग्नल दिया था यहां पे, यानी कि पिछले 2 तारीख में 2 बजे के बाद बाइंग सिग्नल मिला था, और अभी तो बाइंग पे चल रहा है। तो यानी कि हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, दोनों ही सिग्नल एक साथ मिलने चाहिए, आसपास होने चाहिए। यह नहीं है पिछले दिन बाइंग का सिग्नल दे रहा था और आज ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है तो हम ट्रेड कर लो, नहीं। इसका मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। हम थोड़ा सा आगे आए, यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखोगे इस एरिया में, यहां बार बार सिग्नल मिलते रहे बाइंग के, सेलिंग के, बाइंग के, सेलिंग के, बाइंग के, सेलिंग के, लेकिन नीचे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग लेने की, दोनों तरफ हमें बाइंग मिलना चाहिए या दोनों तरफ हमें सेलिंग मिलना चाहिए, उसी के बाद हम कोई ट्रेड पोजीशन लेंगे, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की, उससे पहले नहीं लेंगे। यहां पे देखो, इस वाली कैंडल ने इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे दे दी। साथ ही साथ हमने यहां पे नीचे देखा, यहां पे इन्होंने भी सेलिंग सिग्नल दे दिया और यहां पे भी हमें सेलिंग सिग्नल मिल गया। तो ये देखो हमारा इजीली प्रॉफिट हुआ है यहां तक। अब आपको कैसे पता हो कि यहां पे एग्जिट करना है, वो देखो आपको ऐसे पता चलेगा। ये देखो, इस वाली कैंडल ने ऊपर को कट कर दिया, क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो हम यहां पे तुरंत एग्जिट मार लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, एग्जिट कहां पे करना है आपको, एग्जिट आपको या तो ये वीवेप का कट मिल जाए हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो भी हमने पोजीशन बनाई हुई है, या फिर यहां पे कट मिल जाए।
साथ ही साथ यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ कट किया। अगर किसी ने इन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कट किया, क्लोजिंग ऊपर दे दी, इसका मतलब बाइंग सिग्नल दिया। यहाँ पे देखा हमने नीचे आए कंफर्मेशन देखा, एमएसीडी ने भी बाइंग सिग्नल दे दिया, तो ये भी कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लो और ये देखो लास्ट के मार्केट के एंड तक ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। इवन आपको अगर यहीं पे 3 to 4% मिल गया होगा इन तीनों ही कैंडल पे, तो आप तुरंत निकल गए होंगे। देखो लालच करोगे तो मारे जाओगे। जब भी आपको अपनी जो भी आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल रहा है तो तुरंत निकलो, क्योंकि मार्केट देखो रोज खुलेगा। तो इसमें टेंशन मत लो कि आज ही के दिन सारा पैसा कमा लो, ऐसी टेंशन में रहो ही मत। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखा करो। अगर आपको मतलब आज ही के दिन प्रॉफिट मिल रहा है, सफिशिएंट मिल रहा है, तो तुरंत लेके निकलो। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2 तारीख को क्या हुआ। 2 तारीख को कैंडल ने इसे मतलब नीचे की तरफ कट किया, तो मतलब इसने सेलिंग सिग्नल दे दिया। सेलिंग सिग्नल दे दिया तो हम नीचे आए एमएसीडी पे। एमएसीडी ने पहले ही सेलिंग सिग्नल दे रखा है, लेकिन दिया कब है, फिर से वही 2 बजे के बाद, यानी कि उससे पहले दिन दिया है 1 तारीख को। तो हम इसे आज के दिन कंफर्मेशन नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। समझ गए आप? सेलिंग सिग्नल भी आज ही मिलना चाहिए, ये नहीं कि पहले दिन से मिला हुआ आ रहा है। जैसे हमने इस एरिया में नहीं की थी ट्रेडिंग जब तक हमें सेलिंग सिग्नल नहीं मिला था, क्योंकि ये 3 तारीख को नहीं मिला था, ये 2 तारीख को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे 12 बजे के आसपास। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नीचे को मिलता रहा, ऊपर को मिलता रहा, कुछ भी मिलता रहो, हमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले 2 तारीख को मिला हुआ है। 2 तारीख को सिग्नल कहाँ मिला, यहाँ पे 12 बजे के आसपास। क्या सिग्नल दिया, बाइंग का। यहाँ पे भी क्या सिग्नल मिला, बाइंग का। इसने ऊपर की तरफ कट कर दिया, इसने भी बाइंग का दिया, इसने भी बाइंग का दिया। बाइंग पोजीशन बनाओ। ये देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, समझ रहे हो ना आप? और लेना कितना है, 3 to 4% लो, निकलो। या फिर आपका जो भी टारगेट है, आपने 1000 का रखा या 2000 का रखा या 5000 का रखा, अगर आपका अचीव हो रहा है तो आप तुरंत निकलो। ठीक है, ये तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के। चलो और देखो, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, बिना बैक टेस्टिंग के अप्लाई मत करना। अपने खुद से देखो, मैं तो आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा ही रहा हूं, आपको अपने आप भी बैक टेस्टिंग करनी है। इसे कहीं भी अप्लाई करो, बैंक निफ्टी पे अप्लाई करो या फिर निफ्टी 50 पे अप्लाई करो, जहां मर्जी वहां अप्लाई करो। ठीक है, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। अगर आप इंट्राडे पर्पज के लिए अच्छे ब्रोकर को चुनना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करो। देखो, अगर आपके पास किसी और ब्रोकर का अकाउंट है, चाहे वो जीरोधा का हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग का हो, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि किसी भी ट्रेडर के पास 2 to 3 अकाउंट्स होने चाहिए। और इंट्राडे के लिए मुझे पर्सनली पसंद है अपस्टॉक, क्योंकि ये आपको यहाँ पे न्यूज का सेक्शन दे देता है। आपको कोई वेबसाइट ओपन करने की जरूरत नहीं करती, आपको यहीं पे ही न्यूज फ्लैश होती रहती है। मैंने डिटेलिंग में वीडियो बनाई हुई है, बेस्ट ब्रोकर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहीं पे एक अलग टैब दिखा देता है, यहाँ पे आपको होल्डिंग दिखती रहती है, यहाँ पे आपको पोजीशन दिखती रहती है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखते रहते हैं। सारी चीज आपको यहाँ पे चार्ट दिखता रहता है, मतलब सारी चीज आपको एक जगह नजर आ जाती है और बहुत अच्छा मतलब आपको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं फिलहाल। चलो अब अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। यहाँ पे आप 1 तारीख को देखो, 1 तारीख को हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंडल ने ऊपर की तरफ कट किया तो बाइंग सिग्नल दे दिया, नीचे आए। एमएसीडी में हमें पहले ही क्रॉसओवर नजर आ रहा है पहले दिन, यानी कि यहाँ से कोई सिग्नल नहीं, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल ने नीचे की तरफ कट कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे दे दी, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हमें क्या डालनी है, सेलिंग पोजीशन। चलो हमें सेलिंग सिग्नल मिल गया, नीचे आया एमएसीडी पे, एमएसीडी ने भी क्रॉसओवर दे दिया, मजे की बात, सेलिंग पोजीशन मिल गई हमें। दोनों ही तरफ से सेलिंग सिग्नल मिल गए, सेलिंग पोजीशन डाल दो। तो ये देखो कितना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिला, आपके टारगेट इजीली अचीव हो गए होंगे। देखो इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करो, मैं आपको निफ्टी 50 पे भी इसे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का फ्यूचर का है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि
इंडेक्स पे मैंने आपको बताया ये अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले हम लगाते हैं वीपैप लगा दिया यहाँ पे। फिर हम दूसरा लगाते हैं एमएसीडी भी लगा दिया। ओके, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर सिग्नल समझ में आए। देखो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आप देखोगे फोर्थ को हुआ क्या। अगर आप फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ को हुआ क्या, इसने ऊपर की तरफ कट कर दिया। ऊपर की तरफ कट कर दिया इसका मतलब बाइंग सिग्नल दे दिया। बाइंग सिग्नल दे दिया, हम नीचे आए। नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले ही दिन ऊपर की तरफ कट हो गया, यानी कि फोर्थ से पहले, इसका मतलब हम ट्रेडिंग नहीं लेंगे। हमारे आज के दिन ही कट होना चाहिए। अगर पहले कट हो रहा हो तो इसका मतलब वो पहले का सिग्नल है, वो कभी भी हमें मतलब धोखा दे सकता है, ये आपको पता लग जाएगा आगे। यहाँ पे फिर हमने आगे देखा तो ये सपोर्ट लेते रहे। इस वाली कैंडल पे देखो, इस वाली कैंडल ने नीचे की तरफ कट कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे दे दी, इसका मतलब सेलिंग सिग्नल दे दिया। नेक्स्ट कैंडल पे हम सेलिंग पोजीशन डाल देंगे, नीचे आए हम। एमएसीडी पे देखा, यहाँ पे भी सेलिंग सिग्नल दे दिया, क्योंकि इसने ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ कट कर दिया, ये सेलिंग सिग्नल होता है। सेलिंग पोजीशन डाल दो, ये देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है, देखो यही आप इसकी भी बैक टेस्टिंग करो, आपको सेम ही रिजल्ट नजर आएंगे। क्योंकि अगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सेम चीज आप खुद से करके देखो, स्टॉक्स पे अप्लाई करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूं 2000 लाइक। अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटजीज पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आपको और प्रोवाइड करूं, तो आप लाइक बटन प्रेस करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये स्ट्रेटजीज कैसी लगी और क्या आप इसे अप्लाई करेंगे। बैक टेस्टिंग जरूर करना, बैक टेस्टिंग करके भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमने बैक टेस्टिंग की और हमें इससे अच्छे रिजल्ट मिले। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।